इमरजेंसी की भी बात हुई काबीना में। आज गैर मामूली एक ही दिन में दो काबीना के इजलास देखे, फिर शहबाज शरीफ साहब इत्तेहादियों से भी मिलते रहे और ये बात थी कि जी ज़्यादातर का ख्याल है काबीना में बैठे ज़्यादातर लोगों का, काबीना के मेंबर्स का, वज़रा में, उसमें वज़रा भी शामिल है, मुशीर भी हैं, मामले खुसूसी भी हैं, 100 के करीब तो लोग हैं, तो वो कह रहे थे जी इमरजेंसी लगा दें। तो ये तो अभी कहा जा रहा है जी फ़िलहाल मौखर कर दिया गया है इमरजेंसी वाला मामला। क्या ये हालात हैं कि हुकूमत को इमरजेंसी लगानी चाहिए और इमरजेंसी से क्या हालात बेहतर हो सकते हैं, हुकूमत को कोई इससे फ़ायदा होगा? देखिए, उससे इमरान खान साहब को ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसकी वजह यह है कि आप अगर मज़ीद इस मैंडेट को डिनाई करेंगे जो कि इलेक्शन से खान साहब को मिलना था, जिससे आप इतने खौफज़दा हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर रहे कि अगर आपको 20, 25 या 30 सीटें भी मिली इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, जो कि ऐसा इससे ज़्यादा भी मिल सकती हैं ऑब्वियसली, तब भी अपोजिशन लीडर तो आपका आ जाएगा। पॉलिटिक्स तो आप तब भी कर सकते हैं, लेकिन इस मुल्क में जो कुर्सी की ये सारी गेम है, इसमें कोई भी अपोजिशन बेंच पे बैठने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा ना होता और ये पावर स्ट्रगल जो कि एक हंगरी पावर स्ट्रगल है, ये ना होती तो इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ होता, ये केओस ना होता, ये लोग ना मरते और ना नुकसान होता जो हमने 2 दिन में होते हुए देखा है। तो अब चूँकि ये इमरजेंसी का जो नफाज था, इससे मज़ीद पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हीटअप होना था और इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मज़ीद ख़राब होनी थी। इमरान खान साहब को गवर्नमेंट से बाहर बैठ के मज़ीद पॉलिटिकल माइलेज मिलना था, तो शायद उनको अंदाज़ा हो गया हो कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये बात करना, कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। साथ साथ जो पावरफुल कॉरिडोर्स हैं वहाँ भी कोई चेंज ऑफ हार्ट लगता है। उसकी वजह यह है कि जो मूड पहले था वो अब दिखाई नहीं देता, और वो भी इसीलिए नहीं दिखाई देता कि जब आवाम की तरफ से इतना आउटरीच आया है, इतना रिस्पांस आया जो हमने देखा है 2 से 3 रोज़ में, जो अनप्रेसिडेंटेड है। 70 साल में ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में ये चीज़ कहीं भी नहीं है कि इस तरह से लोग बाहर निकलें और उन जगहों पर जाएँ जहाँ पहले कभी नहीं गए, वो बात करें जो पहले कभी नहीं की, और वो जज्बे का मुजाहरा करें जो पहले नहीं हो सका। तो पॉलिटिकल वर्कर्स पे इस मुल्क में हेलीकॉप्टर से बमबारियाँ हो चुकी हैं, उनको जो है वो मैस शूटिंग का भी निशाना बनाया गया है, उनको मार्जिनलाइज भी किया गया है। लेकिन इस मौके पर जो रेस्ट्रेंट हमने देखी है वो ये शो करती है कि अब इतना प्रेशर बिल्ड हुआ है और सोशल मीडिया की वजह से एक नैरेटिव इतना स्ट्रांग हुआ है कि अब और कोई चारा ही नहीं है इस नैरेटिव को जगह देने के अलावा। और मैं तो समझता हूँ कि ये सरेंडर किया है आज हर उस बंदे ने जो सोच रहा था कि शायद मैंडेट को इस तरह दबा सकते हैं। 70 साल की तारीख है, शायद इससे कोई सबक सीखे कि मैंडेट दबता नहीं है इस तरह से, पार्टियाँ ज़ोर ज़बरदस्ती से डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती और पॉलिटिकल रियलिटी ख़त्म नहीं हो सकती। 2 बड़ी अहम बातें आबिद ज़ुबैरी साहब, एक जो ये मुज़म्मिल ने बात की ना सोशल मीडिया की, इंटरनेट की, अब तो बिल्कुल ही बंद कर दिया गया। अरब रुपए का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान में, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ये इमरजेंसी के हवाले से जानना चाह रहा हूँ, इसके कानूनी पहलू क्या है, क्या हालात होते हैं और ये इमरजेंसी क्या ये हुकूमत लगा सकती है, इस पर ज़रा फरमाइएगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि जी सदर के पास इख्तियार है फाइनल, तो अगर सदर ना चाहें तो क्या इमरजेंसी नहीं लग सकती, क्या पोजीशन होती है इसमें? देखिए, इसमें जो मेन होता है कि आर्टिकल 232 से शुरू होती है इमरजेंसी पास कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है जब द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड कि एक्सटर्नल एग्रेशन है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, यानी इंटरनल हालात ऐसे प्रोविंस में ख़राब हो जाते हैं, तो वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रोविंशियल असेंबली की एक रेजोल्यूशन होनी होती है, ठीक है। वो प्रोविंशियल असेंबली उसमें रेजोल्यूशन पास करती है कि जी हमसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा, अब आप सदर को क्या रिक्वेस्ट करती है कि जी अब आप इसमें प्लीज़ इमरजेंसी लगा दें। दूसरी बात होती है अगर प्रेसिडेंट अपने आप से खुद इमरजेंसी लगाते हैं तो उनके प्रोक्लेमेशन होता है, वो दोनों हाउसेस के सामने रखा जाएगा और फिर वो दोनों हाउसेस जो होते हैं नेशनल असेंबली और सेनेट, उनके सामने वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। उसके बाद जो पावर्स होती हैं प्रोविंस की वो सेंटर के पास चली जाती हैं। तो यही 2 तरीके होते हैं। तो सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज मस्ट इन बोथ द केसेस। तो अपने आप पे या प्रोविंशियल असेंबली उनसे रिक्वेस्ट करे कि इंटरनल डिस्टर्बेंस ऐसी हो गई। लेकिन आप देखिए कि आर्टिकल 245 तो लग चुका है, उसमें एड ऑफ सिविल पावर तो आ चुकी है फौज ऑलरेडी। तो मुझे नहीं पता हालात ऐसे हैं कि उसमें इमरजेंसी लगाई जाए, लेकिन इट इज इन बोथ केसेस द सैटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज एसेंशियल। अच्छा, थोड़ा सा सर इस पर भी फरमाइएगा कि ये इमरजेंसी में होता क्या है, बुनियादी इंसानी हुकूक खत्म हो जाते हैं, क्या अदालतें उसको चीज़ों को नहीं देख सकती, इसके हवाले से ज़रा फरमाइएगा। करते देखिए ना, उसमें वैसी बात है प्रोविंशियल पावर जो होती है लॉ बनाने की, सब वो सेंटर के पास चली जाती है, वो उसको गवर्न कर रहे होते हैं। और लेकिन उसके बाद भी और देखें तो तरीक़ाकार दिया हुआ होता है कि जी आप इतने दिन में इमरजेंसी कितने दिन के लिए रख
सकती है, उसको अप्रूव कराना होता है, फिर उसके अंदर एक दूसरे तरीके होते हैं कि जी प्रोविंशियल असेंबली का उसमें क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। तो इतना आसान, ये बहुत मुश्किल ये एक चीज़ होती है कि बहुत जब बहुत ही सिचुएशन ख़राब हो तो उसमें लगता है, और सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज क्रूशल कि यहाँ प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होगा। अब ये देखना होगा सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मींस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट, वो अलग बात होगी, लेकिन इशू प्रोक्लेमेशन जो होता है सदर मुमलिकत ही करेंगे। तो और लेकिन आज आपने देखा उनके ऊपर भी आज बड़े हमले किए गए, आपके टीवी से हमें पता लगा कि उनके खत के ऊपर भी, उनके ऊपर भी। तो यहाँ तो किसी की इज्जत अब महफूज ही नहीं है कि मतलब चाहे वो हमारे अदलिया के जजेस हों या सदर पाकिस्तान हो। अब इस बार सब साथ रहेगा, मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा, ये भी बात करेंगे कि बाकी बचता क्या है इमरजेंसी में। इस वक्त सोशल मीडिया बंद, इंटरनेट बंद है, मईशत एक ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस के तौर पर नजर आ रहा है रुक चुकी है, क्योंकि हर चीज़, हर इंडस्ट्री अब इस चीज़ से कनेक्टेड है, ऑनलाइन कनेक्टेड है किसी ना किसी सूरत में। तो उसके बाद अब क्या बचता है? फौज पहले बुला ली गई है, तो क्या होगा? और अगर अदालत में गए हैं तो वहाँ भी कुछ समझ नहीं आ रही कि जी ये तो अभी काफ़ी दिन बाद हम जवाब तलब करेंगे, तब तक तो मईशत ही बैठ चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।